बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइम शीट बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नेम, डेजिग्नेशन, ड्यूटी आवर्स, इसके बाद यहाँ पर डेट आएगी। हम यहाँ पे जो वर्कशीट बना रहे हैं वर्किंग आवर्स की, वो हम बना रहे हैं अप्रैल की बना लेते हैं, अप्रैल 2019। ठीक है, मुझे यहाँ पे पूरा चाहिए। अप्रैल लिखा हुआ है, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जो अप्रैल हमारे पास लास्ट मंथ गुजरा है, उसमें टोटल जो डेज थे वो 30 डेज थे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1, सेकंड सेल में 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया और 30 तक इसको ड्रैग करवा लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टाइम इन, टाइम आउट, पर डे आवर्स। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया और बॉर्डर अप्लाई करवा दिया। इसके बाद यहाँ पर टोटल आवर्स, वन, नेम आप लिख दीजिए, डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ड्यूटी आवर्स जो भी उसके ड्यूटी आवर्स हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 to 9 AM to 5 PM। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ये सुबह 9 बजे
तो यहाँ पे जो ये 9 आ रहा है ये हमारे पास AM में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 5 बजे ऑफ करवाता हूँ टाइम आउट, तो ये भी AM में आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, PM में चाहिए, क्योंकि शाम में जा रहा है वो। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 17, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें सामान को और सेंटर कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे पर डे का टोटल आवर चाहिए इक्वल टू टाइम आउट में से माइनस कर देंगे टाइम इन, तो ये आ गया हमारे पास डेली आवर्स। अब इसको आप कंट्रोल-C से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल-V। अब 2 तारीख को वो फॉर एग्जांपल आया 9:15 बजे, ठीक है। 9 बजे आया, 16 जो भी टाइमिंग है उसकी वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये टाइमिंग जो है वो मैनुअल टाइम शीट पे होती है हमारे पास, उस टाइम शीट में से देखकर हम एक्सेल पर इनपुट करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम डेज़ की डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं। तो जो भी उसका टाइम आने का है और जाने का है वो आप इन कर दीजिए और आउट कर दीजिए और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसके टोटल आवर्स चाहिए, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और पर डे के जो आपने टोटल आवर्स निकाले थे उन तमाम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाएं। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं टाइम में और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये वाला ऑप्शन कि पूरा टाइम आ जाए। यहाँ पे कस्टम पे जाइए, हमें सेकंड नहीं चाहिए, सेकंड को ख़त्म कर दें, आवर और मिनट चाहिए, ठीक है। तो ये 238 घंटे 45 मिनट इसका टोटल मंथली टाइम आ गया। ये टाइम इन, ये टाइम आउट, और ये पर डे आवर। कलर कर दिए मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पर डे आवर आ गया मेरा, ठीक है। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, जितने एम्प्लाई का भी बनाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे CL नंबर जनरेट करवा लें। ठीक है, और उनकी जो भी टाइमिंग है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो ये हमारे पास बन गई हमारी बेसिक टाइम शीट। और इसको मर्ज कर दें ऊपर हेडिंग्स को।
तो ये हमारे पास बन गई हमारी पूरे मंथ्स की टाइम शीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।